हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एसएससी आईएमडी साइंटिफिक असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 वाला। तो इसमें कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डीवी के लिए बुलाए जा सकते हैं। जनरली होता क्या है, बहुत सारे लोगों के वैसे डाउट्स आ रहे थे कि कितने टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, 3 टाइम्स की, 5 टाइम्स की, 2 टाइम्स। जनरली होता क्या है कि जिसमें मेंस एग्जाम होता है, मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट करना होता है, तो 5 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। ज़्यादातर एग्जाम्स में ऐसा ही होता है, कहीं कहीं पे ज़्यादा भी होता है। और अगर आपने इंटरव्यू के लिए अगला राउंड इंटरव्यू का है, तो उसके लिए क्या होता है कि 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, जितनी वैकेंसीज होती हैं इंटू 3। ये होता है कि रिटर्न के बाद जब इंटरव्यू होता है, जब प्री मेंस एंड इंटरव्यू वाला राउंड होता है, तो उसमें 5 टाइम्स, 3 टाइम्स ऐसे करके उसको रेशियो को मेंटेन किया जाता है। और स्टेट पीएससीज में अलग होता है, उसमें 15 टाइम्स भी कर देते हैं। जनरली यूपीएससी या फिर अदर सेंट्रल बॉडीज जो होती हैं उसमें 5 टाइम्स ही बुलाते हैं फॉर मेंस। क्योंकि एसएससी आईएमडी का जो एग्ज़ाम है, ये सिंगल राउंड एग्ज़ाम है, तो इसमें अगला कोई ना इंटरव्यू है ना ही मेंस है। तो इसमें सीधे ही सिलेक्शन होना है, जिसका भी होना है। तो इसमें जो 2017 में प्रोसीजर फॉलो किया गया था, वो कुछ इस तरीके से था कि 1102 सीट्स थी, टोटल वैकेंसीज थी। तो उसके लिए लगभग 2300 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था, यानी कि लगभग लगभग डबल। वो जो एंड की जो हमारी मेरिट लिस्ट निकलती है कि डीवी के लिए सपोज 128 वाज द कट ऑफ, तो 128 पे जितने भी बंदे होंगे उन सबको ले लेंगे, चाहे वो रेशियो आपका इंटू टू के बजाय थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। क्योंकि 1102 का से ज़्यादा ये रेशियो बन रहा था, 23 समथिंग। तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि जो एंड कट ऑफ्स थी हर एक कैटेगरी की, तो उस पर कुछ ज़्यादा बंदे थे, तो उन सबको इंक्लूड करना पड़ा। ये था वो नोटिफिकेशन 18 में 2018 का। तो इसमें पूरी लिस्ट दी हुई थी। तो एंड में अगर हम इस लिस्ट के जाते हैं, तो हमें जो मिलता है 2336 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बुलाए गए थे डीवी के लिए अगेंस्ट 1102 वैकेंसीज। एक और चीज़ होती है कि इसमें लगभग जितने भी कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, 990 के आसपास जो वैकेंसीज हैं, उतने सिलेक्शन के बाद लगभग उसका आधा, उतने बंदों को रिजर्व पैनल में रखा जाएगा कि अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है, बाद में रिजर्व लिस्ट से उन बंदों को सिलेक्ट किया जा सकता है। तो लगभग 990 सिलेक्शंस होंगे प्लस 500 लोग रिजर्व पैनल में आएंगे, तो लगभग 1500 लोगों का नाम उस लिस्ट में होगा जो फाइनल सिलेक्शन के लिए आएगी। और उससे पहले जो डीवी की लिस्ट आएगी उसमें लगभग 2000 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इतने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। अब आगे बात करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए थे एग्जाम में। तो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिनने अप्लाई किया था वो लगभग 2,54,000 थे। तो लगभग यहाँ पे इसका डेटा आ गया है कि कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। 1,01,160 कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं इस एग्ज़ाम में। कैटेगरी वाइज डेटा प्रोवाइड किया नहीं है एसएससी ने, तो उन्होंने बोला कि कंपाइल हमारे पास कंपाइल फॉर्मेट में नहीं है डेटा। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो 50% से ज़्यादा अटेंडेंस बहुत ही कम रहती है, 50-60 ऐसा ही रहती है। तो जो सीरियस कैंडिडेट्स थे उन्होंने तो एग्ज़ाम दिया होगा, जिनने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी थी। तो ये फिगर आप कोरिलेट कर सकते हैं आज के, मतलब इस वाले एग्ज़ाम के सिनेरियो के हिसाब से, कि 990 वैकेंसीज़ के लिए कितने लगभग कैंडिडेट्स को बुलाया जा सकता है। तो ये आपके सामने वो डेटा रहा। एक और चीज़ है कि जो 2017 की एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भी मल्टीपल शिफ्ट्स थी, बट नॉर्मलाइजेशन जैसा कुछ नहीं था उसमें। रॉ स्कोर और स्केल्ड स्कोर ऐसा कुछ नहीं आया था, एक सिंपल स्कोर मिला था सबको। और आप देखेंगे, अगर आपके पास कोई लिस्ट होगी जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क्स लिखे हुए थे, तो सारे 0.25 की रेंज में थे। तो क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसमें फिर मार्क्स का में बहुत ऐसे वेरिएशन आफ्टर डेसिमल, बहुत सारे ऐसे सीधे सीधे 0.25 वाला डिफरेंस नहीं आते हैं। उस टाइम पे ये नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, तो मे बी इस टाइम भी ना हो, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट्स तो तब भी थी। बाकी अब जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद ही हमें कुछ पता लग पाएगा इसमें कि क्या नॉर्मलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है।
ये है वो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो सिलेक्शन के लिए आया था 2017 के आईएमडी में। तो इस लिस्ट को देख के तो कहीं भी नहीं लग रहा कि इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था। इसे तो बस जिसको जिस शिफ्ट में जैसे मार्क्स मिले वो ऐड हुए। तो अब देखते हैं कि एसएससी इस बार क्या करता है।